दोस्तों नमस्कार, फिर से राजीव देवासी और नौखा चांदावतों की ये जो पवित्र भूमि है श्रद्धेय गुलाबदास जी महाराज की पावन धरा पर ये कुटिया है यहाँ पर, और नव निर्माण भी हो रहा है। लेकिन एक नव निर्माण यहाँ पर और हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय पशुपालक पूरी यहाँ पर टीम आई हुई है। जैसा कि सभी को विदित था, रायका बाग की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और आज सदस्य बनाने के लिए पूरी टीम यहाँ पर आई है और श्री गणेश यहाँ पर कर दिया गया। अभी मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी देवासी ने बताया है कि सिर्फ हम अत्याचार के विरोधी नहीं है, कुछ नवाचार भी करेंगे। फॉरेन कंट्री में आप घूम चुके हैं काफी देशों में, तो वहां पर आपने क्या क्या देखा, उस प्रकार से भी कुछ करेंगे। ये काम गोपालाराम जी ने किया था। आप सभी को मालूम है कि गोपालाराम जी एनजीओ के माध्यम से काफी जनों को वहां पर ले गए थे। तो सबसे पहले हम शुक्रिया करते हैं कि लाल सिंह जी ने बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया है। धन्यवाद आपका, साधुवाद आपका, इस प्रकार का पहला काम आपने किया है। थैंक यू राजीव, और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने दाता श्री गुलाबदास जी की ये जन्मस्थली है और उनके हमारे जो इनके परदादा थे हमारे राजा राम जी महाराज हैं, यहाँ पे उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने ये राष्ट्रीय पशुपालक संघ का सदस्यता अभियान चलाया है। आप देख रहे हैं सब लोग सदस्यता फॉर्म भर रहे हैं। ये सदस्यता फॉर्म भी हमने डिवाइस किया है। अभी ये अगले जो हमारा जो सम्मेलन होगा उसमें हम लोग पूरा वेबसाइट पे ये डाल देंगे, तो वेबसाइट के माध्यम से मेंबर बनेंगे। जैसे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से, तो वेबसाइट के माध्यम से वो अपना मेंबर बन सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक एक फंक्शन करते जाएंगे और लोग जुड़ते जाएंगे। मैं अब यही बता रहा था कि पशुपालन अर्थव्यवस्था का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। जैसे मैं अरब कंट्रीज़ का एग्जांपल दूं तो वहाँ दो इम्पोर्टेंट है, एक तेल और दूसरा पशुपालन, क्योंकि वहाँ खेती ज़्यादा नहीं होती है। ऐसे ही जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे अभी कश्मीर का जो एरिया पहाड़ी एरिया है, लद्दाख का जो पहाड़ी एरिया है, बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था पशुपालक के ऊपर चलती है। हमारा राजस्थान भी मुख्यतः पशुपालन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पशुपालक का है। राजस्थान में तो मैं ये बता दूं, पशुपालक का प्रथम स्थान है, क्योंकि यहाँ पे खेती बारिश के ऊपर डिपेंड है और जो एक सेगमेंट है जो बारिश पे जिस पे कम प्रभाव पड़ता है वो पशुपालक है। दूसरी बात, राजस्थान में सबसे ज़्यादा यहाँ पे दूध होता है, लेकिन प्रोसेस दूसरी जगह पे होता है, तो हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। तीसरी बात, पशुपालन को एक व्यवसाय कैसे बनाया जाए। अभी हम लोग ट्रेडिशनल रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, उसको बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हो चुके हैं कि उनको डेयरी से कैसे कनेक्ट किया जाए, उनको और कैसे समृद्धि कैसे संवर्धन कैसे किया जाए। सरकार के माध्यम से छुटपुट काम होते रहते हैं, लेकिन वो छुटपुट काम ऐसे होते हैं, सरकार अलग कर रही होती है और पशुपालक अलग होते हैं। जैसे भेड़ों का केंद्र है, यह ऊँटों का जो रिसर्च सेंटर है, लेकिन ऊँट पालकों से उनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार की नीतियों में परिवर्तन लाएंगे ताकि एक पशुपालक के जीवन में परिवर्तन आ सके। सबसे इम्पोर्टेंट राजीव, पूरे कंसेप्ट का मैं निचोड़ यदि मैं लाना चाहता हूँ, हम लोगों की जिंदगी में अच्छे परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनको विकास करवाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ का उद्देश्य। मैं गुजरात का जो आपको जो एग्जाम्पल दूँ, वह मैं गुजरात रह के आया हूँ। वहाँ पे डेयरी में जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है और उन्होंने एक अच्छा मैनेजमेंट जो क्रांति हुई है वो गुजरात में अमूल जहाँ पे है, मैं अमूल का प्लांट भी विजिट किया है। लेकिन राजस्थान में ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, जबकि राजस्थान पशु ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन मैं कहूँगा, जैसे 37 मिलियन टन जो राजस्थान में दूध का जो प्रोडक्शन होता है, लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं होता है। इसलिए हमारे किसानों को, हमारे युवाओं को, हमारे पशुपालकों को बेनिफिट नहीं होता है। ये जो बहनें खड़ी हैं, इनकी यदि इकोनॉमी का चेंज लेके आना है, इनको खाली घर काम के लिए नहीं है। यदि इनके पास 2-3 पशु होंगे तो इनका बिजनेस होगा। 2-3 जैसे
गुजरात में किया है उन्होंने। जितने भी जो लोन दिए, बैंकों ने लोन दिया है, वो लोन महिलाओं को दिया है ताकि महिला पशु खरीद सके। और सबसे ज़्यादा जो पेमेंट करने में, लोन पेमेंट करने में महिला का सबसे पहला स्थान रहा है। लेकिन हमारी महिलाओं को उन्हें चूल्हा चौकी पे छोड़ दिया जाता है। तो यदि परिवर्तन लाना है तो पशुपालक से भी उनको, दूध से भी उनको जोड़ना पड़ेगा। राम राम सा। आज आपने किकर लागू गटे लाल सिंह जेट पधारिया तो पशुपालकों वास्ते एट आया है, सदस्य बनावे, टीम बनावे, किकर लागू आप बहुत अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया लागे लाल जी साथ यहाँ अच्छा काम करना चाहिए। बिल्कुल मातृ शक्ति साथ में कई नाम आपरो सेना सेना अच्छा अटे आपरो पीर है के हाँ ससुराल है, क्यों घूम तो गाइड और ससुराल है बिल्कुल। आप अटे पीर है, आपरो कई नाम है? जाना अच्छा, आपने किकर लागू बढ़िया लागे एने करनो ही सही जैसा के दिसो जावे बना कौन नहीं तो रही एने देवासी अनपढ़ लोग या करे बना तो ठोक मारी कर काटे बना कोई नहीं रही इन एड़ो काम करनो जो सब जड़े साथ देना चाहिए, सबन साथ आना साथ देना चाहिए। चाहिए। मातृ शक्ति ने बोला है कि सभी को साथ आना चाहिए। इधर और भी है। राम राम साहब। मेरा नाम वसुंधरा देवासी है, मैं नौकर चंदौस्ता से हूँ। हमारे पास यहाँ पशुपालक की टीम आई है, हमें बहुत सहयोग करना चाहिए इनका, इनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक वसुंधरा हमें मिली थी अभी जालोर में, बमसा बमरी जी, और एक वसुंधरा जी और है। और वैसे वसुंधरा राज्य का भी बहुत रायगा समाज पर हाथ रहा है। आपका और परिचय जाना मैं चाहिए। 12वीं में पढ़ रही हूँ अभी। अच्छा, क्या सब्जेक्ट है? साइंस। साइंस है। साइंस में बायो है या मैथ्स है? बायो। तो शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, आप इनको पहले से जानती है यस। लाल सिंह जी को? राय का एजुकेशन ट्रस्ट बना करके आप बच्चों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है। हमारे लिए भी ये बहुत कुछ करने जा रहे हैं, हमें इनको सहयोग देना चाहिए। वसुंधरा ने बोला है कि सहयोग देना चाहिए। देखो इतना दिन तो बच्चों वास्ते पढ़ाई वास्ते करता, अब पशुपालकों वास्ते आया है तो बिल्कुल कांटा रो ताज है। किकर लागू आपने? बहुत धन्यवाद आपने सेवा सत्य साथ में। काय नाम आपरो? मेरा नाम परमा देवी और आपरो पीर क्यों गांव है? पीर गोपालगढ़। गोपालगढ़ डाटा आपरो ससुराल है। आपरे भी परिवार जावे बारे बेड लेन? हाँ जावे। तवाने कोई प्रॉब्लम तो आवे ये रोज होता है? अभी है सब बहुत आवे प्रॉब्लम। आप एड़ा आप शेयर कर देता है, बढ़िया है। साथ में मातृ शक्ति तप रही है यहाँ पर, करीबन 2-4 घंटों से तप रही है। और आखिर खुद इन्होंने पशुपालक संघ का ये हाथ में लिया बीड़ा के हमें भी सदस्य बनना है। राम राम सर। आपरो क्यों गाँव है? कानूनपुर। अच्छा, कई नाम आपरो? ठीक लगो आपने और पूरा प्रोग्राम आज रो बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पर शीतल संत राजा राम जी महाराज है, जिनके भागवत जी कथा और भी शिव महापुराण रामायण जी आप करते रहते हैं पूरे देश में। और बहुत ही अच्छा आपका एक जो है बातचीत का तरीका और व्यवहार, इसीलिए इनका नाम दिया है भक्तों ने शीतल संत। तो आज आपके द्वार सारे लोग आए हैं, किस प्रकार से आशीर्वाद देंगे? मैं सबसे पहले अपने तपोभूमि दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की पवित्र भूमि, जो एक तीर्थ है जहाँ पर अनेक चमत्कार हुए और अनेक लोग आते दर्शन करने के लिए, इस पवित्र भूमि में प्रथम ये जो पशुपालक संघ जो आज शुभ आरंभ हुआ, मेरी तरफ से पूरी टीम, अपने लाल सिंह जी और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक बधाई। और दाता श्री गुलाबदास जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका जो कार्य है, जो पुनीत कार्य, अच्छा कार्य, इसमें हमेशा आशीर्वाद दाता श्री गुलाबदास जी महाराज का बना रहेगा और इसी तरह से ये बहुत आगे की ओर बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं। और साथ साथ में जितने भी हरि भक्त आए और आप जो सभी पधारे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बाबू जी 1 साल का टाइम लेते हैं, 1 साल बाद हम फिर यहाँ पर हाजिर होंगे कि 1 साल में ये संतन कहाँ पहुँचा, क्योंकि संतों ने भी आशीर्वाद दिया है, मातृ शक्ति ने भी आशीर्वाद दिया है, बूढ़े बुजुर्ग सभी आए हैं। और एक मेरा और निवेदन था कि 1 वर्ष के बाद में दाता श्री गुलाबदास जी महाराज का भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा और मैं आप सब तक पहुंचूंगा निमंत्रण देने के लिए। एडवांस में आप सबको मेरी तरफ से निमंत्रण। बिल्कुल, काफी हाइट लेकर के बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, तो 1 साल के अंदर ये हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। जीर्णोद्वार हो रहा है। हाँ, जीर्णोद्वार हो रहा है, नया सुंदर मंदिर बन रहा है जोधपुर पत्थर का।
1 साल बाद में अपन इसका उद्घाटन जो रहेगा मंदिर का, तो पूरे समाज को मेरी तरफ से निमंत्रण दूंगा और मैं स्वयं आऊँगा और आपको एडवांस में, विशेष करके जो ये कार्यक्रम आज की ये जो युवा पीढ़ी हमारे, जो नोखा चंदावता देवासी, जो हमारे राजू जी, श्याम जी, ओम जी और रतन जी और जितने भी रामेश्वर जी जितने भी है, मैं उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नागौर से आते हैं हीराराम जी पावा, काफी काम किया है संगठन में। इससे पहले शुरुआती नागौर में आप यहाँ पर नींव है, बड़े बड़े प्रोग्राम कराए हैं, सभी को एक करने के लिए काफी कवायद की है। अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, कैसा चल रहा है आपका अभी जो है रिटायर्ड वाला युग? अभी थोड़ा मकान का निर्माण है, थोड़ी माताजी तबीयत नरम थी, इसलिए मैं 2 महीने से थोड़ा व्यवस्था बाहर नहीं आ पा रहा था। अभी माताजी से मैं परमिशन लेके आज भी आया हूँ, थोड़ा उनका स्वास्थ्य नरम है। मैं इस आज जो प्रोग्राम, इसके लिए हमारे लाल सिंह जी को भी बधाई है कि पूरी टीम को और दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जन्मस्थली से ये शुरू किया, तो इससे हमें पूर्ण विश्वास है कि ये सफल होगा कार्य। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे पशुपालक लोग हैं, इनसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अपने इस प्रोडक्ट को कैसे तैयार करें, अपने दूध की क्वालिटी कैसे बढ़ाए, नई नई डेयरी कहाँ से कैसे शिफ्ट की जाए, और आज दूध अपना जो राजस्थान से बाहर जा रहा है वही दूध का प्रोसेस प्लांट अपने राजस्थान में लगे। नए नए उद्योग है जो अपने नजदीकी क्षेत्र में हर जिले स्तर हो, तहसील स्तर में दूध का व्यवसायिक हो, और आज खेती का से जुड़े हुए हैं, पशु से जुड़े हुए हैं, उनका कैसे मतलब मूल्य मिले, ऊंट की मतलब आपको कीमत कैसे मिले, गाय का जो बछड़ा है उसके लिए आपको क्या किया जाए, भेड़ बकरी की नस्ल के लिए क्या ब्रीड तैयार की जाए, गऊ का दूध बढ़ाने के लिए अपने कौन सी गऊ काम में ली जाए, उस गाय से अपने को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, उनको क्या खुराक देने से फायदा मिल सकता है, और ट्रीटमेंट के लिए उनको सही कैसे रहे, ऐसे लोगों को अपनी टीम तैयार करके इनको स्वस्थ रखने के लिए अपने एक मेडिकल टीम तैयार होनी चाहिए राजस्थान लेवल पे, ताकि तुरंत प्रभाव से कॉल करते ही आपके पशु कोई बीमार है तुरंत प्रभाव से मौके पर जाए और उनको संभाले। तो ये हमारा जो पशुपालन संघ का जो उद्देश्य है कि पशु संघ से मतलब पशुपालन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिले, इसमें नई नई टेक्नोलॉजी कैसे ले, जैसे लालजी सिंह ने बताया कि दूसरे देशों में गाय के लिए चारने के लिए जो गाय दूध नहीं देती उसके लिए अलग व्यवस्था है, तो यहाँ पे चरा का अलग व्यवस्था हो ताकि गाय रोड पे एक्सीडेंट नहीं हो, गौ माता की कैसे रक्षा हो, और पशुपालन का बीमा होना चाहिए। जो गाय पालता है, ऊँटड़ी पालता है, जो हमारा मुख्य व्यवसाय रेबारी समाज का ऊँटड़ी और गाय है, तो हमारी गौ माता की रक्षा ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, और सरकार से अपना जो संघ बनेगा ये अपना अधिकार लड़ करके और तुम्हारे को पूरा फायदा पशुपालकों को देगा। ये टीम इसलिए तैयार हो रही है ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, और आज जो पशुपालक है बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे, क्यों? उनको कोई सपोर्ट करने वाला इस चीज को नहीं है। और लाल जी आज पढ़े लिखे आदमी है, ये कानून की कड़ी जानते हैं, और ये पूरे टीम जो आई है तो ये भी इनका सपोर्ट करेंगे, और हम जो युवा है बुजुर्ग हैं सब इनके साथ रहेंगे टीम बनाकर ज्यादा से ज्यादा पशुपालकों को फायदा कैसे मिले, इसके लिए नई नई तकनीकी क्या काम में ली जाएगी, उसके लिए हम नए नए काम करेंगे। विदेशों से जो नई नई चीजें इसमें ज्यादा कैसे लाभ मिले, नई तकनीकी लालजी अपने लाएंगे और अपन लोगों को बताएंगे। अपनी टीम बना करके पूरे राजस्थान में काम करेंगे, पूरे भारत में काम करेंगे, धीरे धीरे हर स्टेट लेवल पर अपनी टीम होगी तो इसमें कार्य करेंगे। और मैं लालजी को विश्वास दिलाता हूँ कि आज दाता यहाँ से शुरुआत की है, हम आपको नागौर जिले में हर तहसील स्तर पर टीम बनाएंगे, तो आपको हम ज्यादा से ज्यादा आपका मार्गदर्शन से काम करेंगे। हर स्टेट में हम लालजी का सहयोग करने के लिए तैयार है। सबसे पहले आपकी माताजी को ईश्वर स्वास्थ्य लाभ दे। दूसरी बात आपने ये कही है कि हमारा जो मुख्य व्यवसाय था वो था भेड़ पालन और बकरी बाद में आई है, और सभी लोग बुजुर्ग भी कहते हैं हमारा जो मुख्य व्यवसाय था गौ माता था और ऊंट था, तो उसके संवर्धन के लिए लाल सिंह जी अच्छा काम करेंगे, ये भी आशा करते हैं। नौला राम जी हमारे साथ है बसवानी के। नौल जी, जो इन्होंने अभी एक भारी चीजें बताई, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, क्या आपको विश्वास है कि ये मजबूत कंधों पर ये सारा कुछ कर सकेंगे? पूर्ण मात्र विश्वास है। और सबसे पहले तो मैं दाता श्री गुलाबदास जी की जन्म स्थल से वंदन करते हुए आज जो शुरुआत की है हमारे लाल सिंह जी ने कि दाता श्री की यहाँ तपोभूमि पर, ये जो भूमि है ये महापुरुषों की भूमि है, और यहाँ से जो भी काम की शुरुआत होती है वो काम सफल होता है। राय का बाग का भी शुरुआत यहीं से हुआ था। राय का बाग का आंदोलन हो चाहे कोई जितने भी शुरुआत हुई यहाँ से हुई है, और ये महापुरुषों की धरती है, सनातन की धरती है, और ये महापुरुष बहुत महापुरुष हुए यहाँ से। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की तपोभूमि से आज जो पशुपालन संघ की शुरुआत हुई, हमें बहुत बड़ी खुशी है। 36 कौम के लोग यहाँ हैं, और पशुपालन समाज से जितने भी बिलोंग करते हैं जुड़े सब समाज के सर्व समाज के लोग यहाँ हैं, और आज हमें एक नई उम्मीद जगी है पशुपालकों की, जो भी जितनी भी पशुपालकों की समस्या है, और हमारे श्रीमान लाल सिंह जी देवासी और पूरी टीम लाल सिंह जी की पशुपालक भाइयों को जो दिन रात मेहनत करके काम कर रही है। आज जो हमारे पशुपालक भाई यहाँ से प्रवास जाते हैं, चाहे हरियाणा जाओ चाहे MP में जाते हैं, जितने मतलब
समस्या का सामना करते हैं, इतना संकट का सामना करते हैं। बेड़े चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, लूटमार हो जाती है, डाकू लूट के ले जाते हैं। पशुओं में जैसे ऊँटों की समस्या है, ऊँटों की आज सरकार ने भी, मैं अनुरोध करना चाहूँगी साहब के, सरकार ने जो बच्चों पे ऊँटों की रोक लगाई, उनको उनके ऊपर भी, क्योंकि पशुपालक जो भी व्यवसाय है उनके ऊपर जीवन चल रहा है, तो उनका भी ध्यान आकर्षित करेंगे साहब को, उनका भी, ऊँटों के लिए भी कुछ व्यवस्था करें ऐसी कि भाई। और साहब से हम अनुरोध करेंगे कि हम बहुत बड़ी समाज के लिए एक काम कर रहे हैं, समाज को एक जागृत करने का काम करें, दिन रात मेहनत करें, अपनी एक ऐश मौज की जो अच्छी सरकारी नौकरी छोड़ के पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। तो मैं पूरी सर्व समाज से, खाली देवासी समाज से नहीं, मैं सर्व पशुपालन समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि साहब की जब भी आह्वान करें, इनकी शक्ति कम मत हो रहना। हमें मजबूत इंजन मिला है, मजबूत डबल इंजन मिला है, तो इनकी कभी शक्ति कम मत हो रहना। सब एक आह्वान में हम हजारों आदमी इकट्ठे हो जाएंगे, साहब आप जहाँ बोलोगे हम वहाँ आ जाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि समाज के लिए और पशुपालन हमारे समाज भाइयों के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और आज हमारे भाई साहब ने जो भी बातें बताई है वो 100% पे खरा उतरेंगे साहब, ये हमें पूर्ण विश्वास है। आप लोग का नाम है? जगो नाम मारो तो गाँव रजलानी मारो। रजलानी राव। एक तो बे साहब रहे जो ऑफिस में बैठा था, रिटायरमेंट ले पड़ा, ऑफिस में ही बैठ सकता, उठू भी फाउंट हो सकता, लेकिन आज जगह जगह फिर है आप लोगों के बीच में, क्या लगे? नहीं मान बहुत बातें की है, मैडम भी बताइए, मीटिंग रही है पुष्करम भी, और हम चारों में भी आया वो भाई पधार साहब खुद मैं ही आया 5-10 आदमी हैं। तो अब कह दिया कि एक संगठन बनाए दा, सब जना मिल पर आने ताकि ठीक है, क्या लगे आपने? बढ़िया लगे। तो आज आप भी पैरी हो? बिल्कुल सही है, संगठन में जुड़ गया हो? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। तो मानो लागे जी की मदद करा। दूसरा जितना भी बुजुर्ग कहीं कहनी चाहेंगे ना आप, कहीं संगठन में जुड़नो आके हाल जेज करा, थोड़ी बड़ा यूं तो क्यों करो, आता आती जुड़नो। बस संदेश तो यही है कि आज की जो सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, मैं तमाम पशुपालक समाज के, मेरे विशेषकर नौजवान, एक भी ऐसा संगठन नहीं है जहाँ पर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग हो, तो ये आंकड़ा आप किस प्रकार से पार करोगे, आगे होगा क्या? बस यही है कि अब ये यहाँ से शुरुआत हुई है, तो हमारा पहला उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा एक लोकतंत्र में लोगों को जोड़े। जितना संगठन हमारा मजबूत होगा उतनी मजबूती से उनके हक के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। और रही बात सिर्फ पशुपालकों के, पशुधन वालों के लिए नहीं है, ये पशुपालकों के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है, उनकी शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, उनका कैसे बहुमुखी विकास हो, और यही नहीं कैसे इनमें लीडरशिप के सारी चीजें स्किल डेवलप हो। ताकि एक अपील चाहते हैं आपसे कि लोग लाखों आपके अपील से आए हैं, महाकुंभ भी आए हैं, वही लोग सारे सदस्य चाहिए अभी संगठन में। बढ़ेंगे बिल्कुल निश्चित ही। देखो हम तो कर्म योगी है और कर्म करने में विश्वास रखते हैं, कितने लोग आते हैं इसका क्या परिणाम आएगा वो तो परमात्मा तय करता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम निष्ठा भाव से ये अच्छा काम, जो एक जनहितार्थ और जन कल्याण का भाव लेकर जो लाल सिंह जैसा नेक आदमी घर से निकला है, तो हम सबको घर से निकलना चाहिए और लाल सिंह जी को मजबूती प्रदान करनी चाहिए। कहीं न कहीं आज की महती आवश्यकता है कि हम लोग संगठित रहकर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करें, क्योंकि वर्तमान में कोई संघ मजबूत नहीं है पशुपालकों की आवाज उठाने वाला राजस्थान में। इसलिए लाल सिंह जी एक अच्छा नेक निर्भीक ईमानदार लीडर हमें मिला है, ताकि हम हमारे पशुपालकों के बच्चों को भी तैयार करके, स्किल डेवलप नहीं होगी तो लीडर कैसे तैयार होगा। जिस प्रकार से राजीव जी एक दुकानदार होता है ना, वो दुकानदार एक जैसे इसी गाँव का एक कोई मुंबई चला गया, फिर 5-10 लोगों को लेके गया, उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। उसी तरह एक टीचर बनता है तो अपने बच्चों को और भी पढ़ाता है, टीचर बनता है। तो पॉलिटिकल क्षेत्र में, पॉलिटिक्स में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे जो आज्ञावान लोग हैं वो नए लोगों को तैयार करें, ताकि कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी हमारी तैयार हो। अगर हमारे नेता नहीं बनेंगे, हमारे लोग लीडरशिप नहीं करेंगे, तो फिर हमारा आने वाला समय में नेतृत्व तो कौन करेगा। इसलिए निश्चित ही हम लोग बिल्कुल शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, किसी के प्रति हमारा कोई गलत भाव नहीं है, न किसी को गिराना है न किसी के खिलाफ है, शुद्ध मन से साफ सुथरा काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप ही के इलाके में एक आध्यात्मिक प्रोग्राम में ये भी सुना गया कि एक बार क्या आंदोलन है, कि एक बार क्या ये करते हैं, ये क्या वापस महाकुंभ हो रहा है? देखो ऐसी बातें, सारी चीजें राजनीतिक स्तर पे होती रहती है, तो हम उन चीजों को ध्यान न देकर हमारे काम की तरह, हम तो अर्जुन जिस तरह से मछली की आंख देखते हैं, इसी तरह हम तो सिर्फ हम देखते हैं कि हमारे इन पगड़ी वालों का भला कैसे हो। किसी भाई का हमारा बुरा हो गया है, उसके साथ एक्सीडेंट घटना घटित होगी, हम जाके उनके लिए कैसे आधार बन। ये ग्राउंड स्तर पर लोग कह रहे हैं काम अच्छा है। हाँ। लोग दिल से कह रहे हैं जो भी आप लोग कर रहे हो वो काम अच्छा है। अब लोगों के अंदर ही देवता बसते हैं, ईश्वर बसता है, जनता जनार्दन है। कपूर जी हमारे बीच में है। कपूर जी आगे अभी और लड़ाई बाकी है, जंग बाकी है, किस प्रकार से लाखों लोगों की टीम बनाओगे? काम अच्छा है, बीज अच्छा बोया है, आगे क्या होगा? आदरणीय लाल सिंह जी ने राष्ट्रीय पशुपालन संघ की स्थापना की और
जो काम शुरुआत की है, उनके काम करने का तरीका है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि समाज हितार्थी अपने तन मन धन से जो प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं जुड़ रही है, धीरे धीरे कारोबार बढ़ रहा है। शुरुआत की थी उस समय लोग बहुत कम थे, लेकिन अब धीरे धीरे कारोबार बढ़ रहा है और ये कारोबार बढ़ेगा तो सरकारों को जगाएंगे। और सरकारों के मंत्री हैं जैसे पशुपालन मंत्री है, तो पशुपालन मंत्री ऐसे बन जाते हैं जैसे एसी में बैठ करके वो अपने कलम चलाते हैं। उनको पशुओं के बारे में जानकारी नहीं होती है कि बकरी कितना दूध देती है, क्या खाती है, उतनी जानकारी न होती हुई भी सरकारें उनको मंत्री बना देती है और वो पशुपालकों के लिए या किसानों के लिए फायदा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संघ बढ़ेंगे, लोगों में चेतना आएगी, सरकारों के कान में वो बात जाएगी कि नहीं, कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे थे, कि जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है उसको वो मंत्रालय देंगे तो वो क्या करेगा, वो उसका विकास नहीं कर पाएगा। दिन दिन प्रतिदिन वो मंत्रालय के जो किसान हो या पशुपालक हो जैसे वो दबते जाएंगे। तो अब सरकारों को ये संज्ञान में लेना पड़ेगा। और कब लेंगे? जब ऐसे संघ बनेंगे। लाल सिंह जी जैसे मजबूत आदमी अपनी बात मजबूती से रखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगी कि पशुपालक की पूरी जानकारी और पशुपालक को ही मंत्री बनाए। किसान हो तो उस किसान को मंत्री बनाएंगे तो किसानों की क्या समस्या है उसके दिल में रहेगी, उसके मन में रहेगी, तो उसका निवारण कर सकेंगे। तो यहाँ पर युवा राजू भी है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया। और हमारे साथ में बीकू सिंह जी हैं जो आईबी से पूर्व डीएसपी है और आबकारी में रह चुके हैं अधिकारी, आबकारी अधिकारी भीमाराम जी पूर्व यहाँ पर हैं। काफी लोग यहाँ पर हैं। बाबूजी शीतल संत आप देख सकते हैं, बच्चों को वहाँ पर टॉफी वितरित कर रहे हैं, सभी को प्रसाद दे रहे हैं। बाबूजी कल ही फ्लाइट से आए हैं। और भीख जी, ये किस प्रकार से आगे आप संचालित करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई लाखों लोगों का समूह है नहीं, हमने देखा नहीं है। एक बहुत बड़ा बीड़ा आप लोगों ने उठाया। बिल्कुल सही है। पब्लिक को जो आवाज पब्लिक के पास पहुंचती है, पब्लिक उसी आवाज को सुनती है। अभी आपने सबने सुना होगा जय जवान जय किसान, पर किसी ने आज तक जय पशुपालक थे सदा महान ये आवाज किसी ने नहीं सुनी। अगर कोई बच्चे की जो पहली लाइफलाइन है वो है माँ का दूध। जिस बच्चे की माँ मर जाती है उसके बाद में अगर दूसरी लाइफलाइन मिलती है तो वो एनिमल मिल्क से मिलती है, यानी पशुपालक से मिलती है। तो हम एक लाइफलाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। बकरी का दूध पिलाया जाता है। अगर किसी की माँ दिवंगत हो जाए, नवजात शिशु है, तो बकरी का दूध पिलाया जाता है। हम इंसान की लाइफलाइन है। इसलिए क्या क्या नारे है, जय जवान बोला, जय किसान बोला, हम सैल्यूट करते हैं, पर हम लाइफलाइन है। अगर हमारी आवाज जाएगी तो वाकई में लोग सोचेंगे कि ये जो पशुपालक है ये सदा महान है, क्योंकि इसने जन्म से लेके आखिर तक ये समाज और देश को देता है। इसे हमने कुछ नहीं, कहीं ना कहीं नवाचार नहीं किया, कहीं ना कहीं हम लोग मॉडर्न नहीं हुए, पशुपालक मॉडर्न नहीं हुआ, जिसका खामियाजा भुगत रहा है। अगर मॉडर्नाइज हो गया होता तो शायद कुछ यहाँ पर कुछ और बातें होती। इस संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी है? कृष्णा राम जी पूर्व फौजी है तिलवासनी। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सरकार डे बाय डे योजनाएं तो घोषित कर देती है, लेकिन नहीं तो योजना बनाने वाले को पता है कि पशुपालकों की क्या समस्या है, नहीं पशुपालक को पता है कि योजनाएं क्या है, तो वो ग्राउंड लेवल पे पहुंच नहीं पाती। तो उसके लिए हमारे राष्ट्रीय पशुपालक संघ के अध्यक्ष श्री लाल सिंह जी और हमारी पूरी टीम इस संदर्भ में लगी हुई है कि जो सरकार योजना बनाती है आम आदमी के लिए वो जनता तक पहुंचे और उसका लाभ मिले। दूसरा राजू जी, मैं ये भी बता देता हूं कि जो लाल सिंह जी जो काम कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी पक्ष के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ एंड सिर्फ जो समाज हित का जो काम करता है, जो समाज हित के लिए आगे रहेगा, हम उसके साथ हैं। हम सबको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और इसमें अपनी भागीदारी निभाइए। कोई किसी पार्टीबाजी नहीं, कोई वो नहीं। अभी तक तो गैर राजनीतिक दल है। जब पार्टी ज्वाइन होगी तब देखा जाएगा कि भाई किस में जा रहे हैं, क्या करने, तब आप अपना पक्ष रखना। 100-200 भेड़े लेकर के जो ऑस्ट्रेलिया में है वो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि वो इस प्रकार से मॉडर्नाइज तरीके से उनको बेचते हैं, खिलाते पिलाते हैं, केयर करते हैं। 100-200 बेड वाले, यहाँ पर 1000 बेड वाला भी इतने पैसे नहीं कमा पा रहा है। कहीं कहीं ये विसंगतियां तो नहीं हुई हमारे साथ? समस्याएं है ही है। समस्याओं का निवारण संघ के मार्फत ही होगा। और श्री भीखू सिंह जी और कृष्णा राम जी ने जो बातें कही है, करीब करीब मेरा वही भी विचार है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जन्मस्थली नौका चंदावता पधारे 36 कौम एवं देवासी समाज बंधुओं का बहुत बहुत आभार है। इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और कोई भी चीज़ की शुरुआत हमेशा छोटी होती है, ये शुरुआत बहुत बड़े मंजिल तक जाएगी और सफलता मिलेगी। और मैं तो भगवान से ये अरदास करता हूँ
पशुपालकों की हर मांग के लिए लाल सिंह जी और उनकी टीम लड़ेगी और बहुत बड़ा संगठन बनेगा। 36 कौम इसके साथ जुड़ेगी और पशुपालकों की विभिन्न मांगे हैं उन पर चर्चा होगी। जैसे ऊन का भाव है, बेड में केमिकल जो दवाइयाँ मिलती थी वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है। आज ऊन का भाव रेत के बराबर है। पशुपालक मजबूरन उनकी कटवाई करवाते हैं, लेकिन आज सरकार के पास कोई उसका भाव नहीं मिल रहा, क्योंकि पहले विदेशों में जाती थी, हर चीज़ में उसका महत्व था। लेकिन इनकी मांगों पर अब लाल सिंह जी और इनकी पूरी टीम लड़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। लाल सिंह जी का काम कैसा लगा पत्रकार जी? लाल सिंह जी हमारे समाज के एक अनमोल हीरे हैं।